हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है हेलोएरीन्स में एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि हेलोएरीन्स डज नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है कि हेलोएरीन्स जो होते हैं उन्हें हम एरिल हैलाइड कहते हैं। ये एरोमेटिक है और ये हेलोजन लगा है। आप यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा सकते हैं, क्लोरोबेंजीन है या हेलोबेंजीन है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माने एसएन रिएक्शन नहीं देता है। अब एसएन रिएक्शन क्यों नहीं देता है वो समझना है। सिंपल सा बात है, पहले तो एसएन रिएक्शन पता होनी चाहिए। एसएन रिएक्शन दो तरीके की होती है, SN1 SN2। एसएन रिएक्शन दो तरीके की होती है, SN1 और SN2। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये SN1 रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, SN2 रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है। तो सिंपल सा रीजन है कि SN1 रिएक्शन कब होती है, याद है आपको, जब आयनाइजेशन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो देखो ये हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, X माइनस जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा। इस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सी हो गई, SN1 हो गई। इसमें आयनाइजेशन हो रहा है। क्या ये आयनाइजेशन इसमें हो सकता है, बताइए। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हो और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आना चाह रहा हो तो X माइनस पर जाना होगा। तो क्या यहाँ से X माइनस निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं जानते हो, लोन पेयर और सिंगल डबल में रेजोनेंस की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है। और डबल बॉन्ड आने से क्या होता है, इसका आयनाइजेशन आयन आसानी से नहीं होगा। तो इसलिए एक कारण हो गया, पहला कारण हो गया, पहला रीजन हो गया। क्या रीजन हो गया पहला, कि भाई सिंपल सी बात है, इसका आयनाइजेशन क्यों नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि इसका आयनाइजेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया है। देखिए ना, डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर, और जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल इसका आयनाइजेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि देखो एरिल के बाद एल्किल हैलाइड यहाँ आयनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बनता है स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, प्लस आई। तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए टर्सरी कार्बोकैटायन कैसा होगा, स्टेबल होगा। जबकि यहां पर अगर ये चला जाए तो यहां पर जो बनेगा दिस इज ए फेनल कार्बोकैटायन, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ का जो प्लस है ये डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा, मतलब ये प्लस एक ही जगह पा रहा है, डबल सिंगल डबल इनमें रेजोनेंस होगा, ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, चार्ज एक ही जगह है। तो ये अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल है ये कार्बोकैटायन। इसलिए दो रीजन है। पहला रीजन है कि एरोमेटिक का CX बॉन्ड ये क्यों नहीं टूट रहा, आयनाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं आ रहा। पहली चीज ये टूटेगा नहीं आसानी से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन है, अगर X चला भी जाए तो अनस्टेबल कार्बोकैटायन प्राप्त होता है जिसका नाम है फेनल कार्बोकैटायन। इसलिए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। और न्यूक्लियोफिलिक में दो होती है, SN1 SN2, ये SN1 नहीं देगा, इसमें आयनाइजेशन नहीं होता है। जबकि टर्सरी एल्किल हैलाइड में आयनाइजेशन देखो हो गया, इसमें न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि इसमें बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी कम चाहिए, सिंगल बॉन्ड है। दूसरा जो कार्बोकैटायन बनेगा इंटरमीडिएट वो स्टेबल है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो वेरी अनस्टेबल है, ये चाहेगा नहीं ये बॉन्ड टूटे। समझ में आ गया। तो इसलिए यहां पर याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, एल्किल हैलाइड में। लेकिन एरोमेटिक हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, SN1। अब बात करते हैं SN2 की। तो देखो SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, ये SN2 अभिक्रिया नहीं देता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। समझना ध्यान से, ये एरोमेटिक है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है। तो एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल आ रहा पीछे से, कहां जाएगा, इतना बड़ा रिंग है, रिंग क्या पैदा करेगा, बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ किसका रीजन है, यहाँ पीछे से जुड़ना चाहेगा, जुड़ नहीं पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस है। और देखो दिस इज द प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये देखो बन गया प्रोडक्ट, और X माइनस जाएगा। बोलिए, तो
एलिफेटिक यानी एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जबकि एरोमेटिक हैलाइड एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे वो SN1 हो, SN1 में क्या होगा आयोनाइजेशन, SN2 में क्या होता है पीछे से अटैक करते हैं, तो इसमें एक बड़ी सी रिंग है, स्टेरिक एंट्रेंस है, इसकी वजह से इस बाधा की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन जनरेट हो रहे होंगे, वो क्वेश्चन क्या देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया गया है बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये लिखा है DOWS, डो प्रोसेस। क्या है ये? डो प्रोसेस। तो डो प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है। चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप BSc कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बैचलर डिग्री कर रहे हो, तब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और आपको बताएं 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है ये कौन सी रिएक्शन है। वो तो यही बोलेंगे सर Cl माइनस जा रहा है, OH माइनस आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन बच्चों हमने अभी कहा है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से जुड़े हुए हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर फिर ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया देते नहीं एरोमेटिक, तो ये क्लोरोबेंजीन देगा नहीं, तो फिर OH माइनस क्यों आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, Cl माइनस आ रहा है। बोलो ना ये कौन सी प्रोसेस है? डो प्रोसेस है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन गया। अगर इधर देखिए क्लोरोबेंजीन से एथिलीन बन गया, ये क्लोरोबेंजीन ये एथिलीन बन गया। एथिलीन कैसे बनेगा? ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस है स्ट्रॉन्ग। NH2 को सोडामाइड कहते हैं, NH2 माइनस आएगा, Cl माइनस जाएगा। ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। फिर कौन सी रिएक्शन है? फिर ये रिएक्शन है आपकी एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विलोपन। एलिमिनेट माने विलुप्त होना, एडिशन माने कोई चीज के जुड़ना। तो विलोपन युगात्मक क्रिया है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। बड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इस पे गौर करना। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का बनना, क्लोरोबेंजीन से एथिलीन का बनना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया नहीं है। यह क्रिया एलिमिनेशन एडिशन है, विलोपन युगात्मक क्रिया है। अब आपके दिमाग में आता सर इसकी मैकेनिज्म बताइए, तो समझना ध्यान से। ये क्लोरोबेंजीन है, बड़े ध्यान से देखना, ये क्लोरोबेंजीन है। हर कार्बन पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, यहां छोड़ करके ये हाइड्रोजन है। अब समझना, पहले चीज कुछ निकलेगी फिर जुड़ेगी। तो OH माइनस आयन कहां से प्राप्त हुए? बेस से। ये हम किसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं? डो प्रोसेस की। तो OH माइनस आयन इस हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन कर लेगा, निकाल लेगा, तो H प्लस आयन चले जाएंगे, वाटर निकल जाएगा। तो यहां पर माइनस बचेगा, माइनस बचा, माइनस यहां पर गिरेगा और ये Cl माइनस चला जाएगा, तो H प्लस चले गए, Cl माइनस चला गया, तो दो चीजें एलिमिनेट हो गई। बीच में इंटरमीडिएट बना, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बेंजीन से बन गया बेंजाइन। बेंजाइन एक मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका समझ लीजिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि बताओ क्लोरोबेंजीन से फिनॉल किस प्रकार की रिएक्शन है? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें पहले H प्लस आयन निकाला, फिर ये H प्लस आयन निकला तो यहाँ माइनस आएगा, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर यहाँ गिरेगा तो बेंजाइन बनेगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो H प्लस Cl माइनस चले गए, एलिमिनेशन हो गया। इंटरमीडिएट क्या बना? बेंजाइन। फिर OH माइनस आयन देंगे, तो OH माइनस आयन कहाँ जाएगा? प्लस के पास, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ चला जाएगा, चला गया। फिर माइनस में क्या चाहिए? जो H प्लस आयन निकाला था H प्लस आयन दे दिया, बन गया फिनॉल। बोलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले वो बेंजाइन से पहले एलिमिनेशन हुआ, बेंजाइन के बाद एडिशन हुआ, दो चीजों का, OH माइनस और H प्लस का एडिशन हुआ। एलिमिनेशन में किसका होगा? H प्लस निकला, Cl माइनस निकला, वहां पर OH माइनस आ रहा है, H प्लस आयन जुड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? बेंजाइन बन जाए। अब आप देखिए शॉर्टकट तरीका है, जुगाड़ गाड़ी होती है तो कि हम कैसे जल्दी से सीखें। समझो, ये है क्लोरोबेंजीन, बोलो, तो NaOH की प्रेजेंस में दोनों चीज निकल गई, HCl निकल गया और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। देखो ध्यान से, बोलो, आ गया, बेंजाइन बन गया। फिर इसमें हमने वाटर जोड़ दिया, एक तरफ H एक तरफ OH। देखिए लो, पहले एलिमिनेशन फिर एडिशन, दिस इज ए जुगाड़ गाड़ी। समझ में आ गया? शॉर्टकट तरीका है समझने का, बट दैट इज नॉट ऑथेंटिक, बट यू कैन अंडरस्टैंड। इसको आप समझ सकते हैं कि भाई HCl निकल गया NH की प्रेजेंस में,
वाटर हाइड्रेशन हो गया, ये इस तरीके से इसमें वाटर जुड़ गया, बन गया फिनॉल, तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होगी। बट वी विल प्रिफर अबाउट दैट, समझ में आ गई कैसे इसमें बेंजाइन बना, बेंजाइन से पहले एलिमिनेशन, बेंजाइन के बाद एडिशन रिएक्शन होगी। बच्चों ये दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्वेश्चन आता है डाउ प्रोसेस, समझ में आ गया क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नहीं, दिस इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इस तरीके से आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट्स को लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पीछे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। नहीं यार, तो स्क्रीनशॉट